सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम वाक्य प्रकरण पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? हम जानते हैं वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है, जो वाक्य में पूर्णता देता है। वाक्य के दो अंग हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वो होता है उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विनय फल खाता है। इस वाक्य में विनय उद्देश्य है, फल खाता है विधेय है। जैसे मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र अपने अमृतसर वाले मित्र के घर रोज जाता है। इस वाक्य में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र उद्देश्य है, अपने अमृतसर वाले मित्र के घर रोज जाता है विधेय है। वाक्य के प्रकार, कक्षा 9वीं में वाक्य के प्रकार हमें बताने हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। कक्षा 10वीं में हमें बताने हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हम पहले बताते हैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से हैं। सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। 8 भेद मैं आपको बता देती हूँ। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो ये है 8 भेद। इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हों, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, वह खेलता है, हम मैदान में जाएंगे। इस तरह के वाक्य विधानवाचक वाक्यों में आते हैं। इनको सरल वाक्य भी कहते हैं। अब आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह घर नहीं जाएगा, वहां पेड़ पौधे नहीं थे, तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे। तो इस तरह के वाक्य क्या होंगे? निषेधवाचक वाक्य। अब देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी बात कह सकते हो, उठ जाओ, बैठ जाओ, अंदर आओ। इस तरह के वाक्य क्या हैं? आज्ञावाचक। दूसरे को आदेश देना, उपदेश देना। तो इस तरह के वाक्य किस में आते हैं? आज्ञावाचक वाक्य में। अब प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट होता है अर्थात विषय के संबंध में कुछ पूछने का बोध हो वहां प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे वह कौन है, तुम कहाँ गए थे, वह कब आया था, वहां पर कौन खड़ा है। तो इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य तथा विस्मय के भाव प्रकट हो वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं या विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, हाय ये उसके साथ क्या हो गया, अरे बहुत दुख की बात है। तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद, शुभ कामना के भाव का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम प्रथम आओ, या
तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले, किसी को भी इच्छा रूप से कहे गए वाक्य वो इच्छावाचक वाक्यों में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संभावना अथवा संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़े, शायद आज मामा जी आए। तो शायद या हो सकता है संभावनाएं हैं, संदेह का बोध है, तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्यों में आते हैं। उसके बाद आते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत अथवा शर्त का बोध हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह स्कूल गया तो ही वह काम पूरा कर पाएगा। जहां पर संकेत अथवा शर्त का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं, वाक्यों के भेद 8 हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो इस तरह से हमने वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर पढ़े। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद रचना के आधार पर।